हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है विच psychological method is less useful to identify the problems of children। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किस साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिकल थ्योरी सबसे लेस यूजफुल है, सबसे कम उसका यूज़ है। ऑप्शंस है स्टैनले की, स्किनर, जीन पियाजेट या क्रो एंड क्रो। तो राइट ऑप्शन है स्टैनले, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली इन। ऑप्शंस है लेबोरेटरी, इन स्कूल, इन हाउस, एनीवेयर। तो प्रॉब्लम कहीं पे भी सॉल्व की जा सकती है, तो उसका राइट ऑप्शन है डी, दैट इज एनीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when a child is able to sort blocks on the basis of two characteristics color and length, he is demonstrating। बोले जब बच्चा दो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कलर और लेंथ के बेस पर ब्लॉक्स को शॉर्ट आउट यानी कि उन्हें छांटने में सक्षम होता है, तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है। ऑप्शंस है एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन या डी सेंटरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, दैट इज डी सेंटरिंग। तो अभी डी सेंटरिंग है क्या? डी सेंटरिंग का मीनिंग है कि बच्चा अब किसी भी वस्तु की एक से ज़्यादा विशेषताओं पर विचार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से समझिए, ये गिलास है, लंबा गिलास है और ये मोटा, मतलब थोड़ा विड्थ भी है। तो जैसे कि बच्चा गिलास की हाइट और विड्थ, यानी यहाँ पे बच्चा क्या, वेट अ सेकेंड, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, इससे समझते हैं कि बच्चा अब क्या कर रहा है, गिलास की हाइट भी, ये क्या है, गिलास की हाइट पे भी फोकस करेगा और उसकी विड्थ पे भी फोकस करेगा, उसकी कलर पर, मतलब इन सब करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बच्चा सोचेगा। यानी कि वो एक चीज़ पर फोकस ना करके उसके मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है। यानी कि ग्लास का कलर है रेड, ठीक है, तो बच्चा सोच रहा है उसके रेड कलर के, उसको उसकी हाइट के बारे में भी वो सोच रहा है और उसकी विड्थ के बारे में भी सोच रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ पर फोकस ना करके उसके मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोचता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द नेसेसरी एलिमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बोला इनमें से कौन सा एलिमेंट या तत्व समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं आपके ए इंफॉर्मेशन, बी लॉजिक, सी एडवाइस या डी फियर। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटीज मस्ट इन द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बोले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनमें से बच्चे में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। क्या बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या उसमें सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, या उसमें ट्राई अगेन एंड अगेन की क्वालिटी होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी की सभी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट is the area between the child's current development levels and the level of development that the child could achieve। तो ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ये वो एरिया है या फिर ये वो दायरा है जिसमें बच्चा किसी की गाइडेंस या फिर किसी की हेल्प के ज़रिए ये उस काम को कर पाता है जो वो खुद नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ZPD के लिए एग्ज़ाम्पल है साइकिलिंग। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो तब आप क्या करोगे, आप अपने फादर या अपने ब्रदर की हेल्प लोगे और वो आपकी हेल्प करेंगे साइकिल
आपको सिखाने में। तो वो क्या है, वो जो हेल्प हो रही है आपके, दैट इज़ नोन एज, वो जो एरिया है दैट इज़ नोन एज ZPD, यानी कि ये वो एरिया है। स्कैफोल्डिंग तो वो पर्टिकुलर हेल्प होती है जो आपके पेरेंट्स दे रही हैं, और ये वो दायरा है जिसके अंदर आप वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, थ्रू एडल्ट गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद द मोर कैपेबल पीयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नेसेसरी ऑर्गन इन द लॉजिकल रिफ्लेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तार्किक चिंतन में कौन सा अंग आवश्यक है। ऑप्शंस है कॉमन एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिटी डिमांड, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है एजुकेशन इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं टू चेंज द इनबॉर्न इंटरेस्ट, टू मेक द न्यू इंटरेस्ट नेचुरल, टू कंबाइन द इनबॉर्न एंड न्यू इंटरेस्ट, टू सेपरेट द इनबॉर्न एंड द न्यू इंटरेस्ट। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज टू मेक द न्यू इंटरेस्ट नेचुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन reflects the emphasis of which of the following। तो ये स्टेटमेंट किसने दी कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ एन अ मैन। तो ऑप्शन है कार्ल जी जंग, सिगमंड फ्राइड, आइट्सनेक या जी डब्ल्यू एल्पोर्ट। तो ये स्टेटमेंट दी थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी के फाउंडर यानी कि उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं पैवलोव, थॉर्नडाइक, CLL या कोहलर। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा CLL। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ द लर्निंग मटेरियल शुड बी। तो लर्निंग मटेरियल का पैटर्न बताना है, यानी कि बच्चों को नॉलेज हमें किस पैटर्न से देनी चाहिए वो आपको बताना है। क्या आपको नॉलेज उन्हें इजी से देनी चाहिए, डिफ़िकल्ट, इजी टू डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्ट टू इजी। तो हमें बच्चों को जो नॉलेज है पहले उन्हें हमें इजी चीज़ बतानी है, देन हम डिफ़िकल्ट चीज़ पर मूव करेंगे आगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इजी टू डिफ़िकल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्टिक्स फॉर द लर्निंग वर्बल इंफॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्बल इंफॉर्मेशन को सीखने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके अटेंशन, फोकसिंग बाय मेकिंग आउटलाइंस, अंडरलाइनिंग, बी स्कीमा बिल्डिंग बाय द स्टोरी ग्रामर्स, C. Idea elaboration by self-questioning and imaginary, D. Pattern learning by the hypothesizing। तो इसका राइट ऑप्शन है D, पैटर्न लर्निंग बाय हाइपोथेसिसिंग। क्वेश्चन नंबर 13 इज, हु डिड एक्सपेरिमेंट ऑन द फॉरेस्ट ह्यूमंस इन रिलेशन टू इनसाइट मैथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंसाइट मेथड को डेवलप करने के लिए किसने फॉरेस्ट ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या वो एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया था, या स्किनर ने, या कोहलर ने, या जीन पियाजे ने। तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ चाइल्ड स्टार्ट टू डेवलप हिज लॉजिक एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। मतलब एक बच्चे में लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर यानी कि उसमें तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब शुरू होता है। ऑप्शन है इन 18 ईयर्स, इन 12 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, इन 12 ईयर्स। ये ऑप्शंस पता नहीं क्या दे दिए, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो 16, 18। तो राइट ऑप्शन है 18 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, on which point emphasis is laid in core syllabus।
बोले कोर सिलेबस या मुख्य पाठ्यक्रम ने किस पर जोर दिया है? डेमोक्रेटिक मैथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव प्लानिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो उन्होंने दिया था डेमोक्रेटिक मैथड्स के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन अ चाइल्ड सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स देन यू। बोले जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेता है तो आप क्या करते हो, या फिर क्या आप उसके लिए क्या करोगे? ऑप्शंस है नोट से समथिंग टू चाइल्ड, गिव अ रिवॉर्ड टू चाइल्ड, पनिश द चाइल्ड या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 17. A child try to understand the problem in your class. What you will say in relation to this child? बोले जब आपकी क्लास में एक बच्चा प्रॉब्लम या फिर समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है तो आप इस बच्चे के संबंध में क्या करोगे, यानी कि बच्चा कैसे है, आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे? ऑप्शंस है अ चाइल्ड विद ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, अ चाइल्ड हैज IQ लेवल लेस देन 70, अ चाइल्ड इज डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज चाइल्ड इज डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन। तो ये किसने कहा कि ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी सीखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर SV मार्शल, सिम्पसन, वुड्सवर्थ या योकम। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी वुड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग फैक्ट्स शुड बी कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग मोटिवेटिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरित करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शंस है एक्सरसाइज शुड बी डिफिकल्ट, शुड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड, ए सी शुड ट्राई टू नो द मैक्सिमम वीकनेस ऑफ चिल्ड्रन, ये डी एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। तो उसका राइट ऑप्शन है शुड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ डज अ चाइल्ड यूज द मेथड फिक्स्ड बाय हिमसेल्फ। बोले एक बच्चा अपने मेथड्स का यूज़ करेगा, यानी कि एक बच्चा स्वयं द्वारा निर्धारित विधि का उपयोग कैसे करेगा, अपने मेथड्स का खुद ही उसे यूज़ कैसे करेगा, किस चीज़ के लिए करेगा। ऑप्शंस है फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू स्किप द स्कूल, फॉर रीडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बच्चा अपने मेथड का यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। द एम ऑफ द लॉजिक एंड द रिफ्लेक्शन। तो लॉजिक या तर्क और चिंतन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं टू मेक द प्रॉब्लम डिफिकल्ट, टू फिनिश द इमोशन, to solve the problem, to end the knowledge। तो right option is C, that is to solve the problem। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। when a child solve his problem by himself then which quality develops in him। बोले जब कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करता है तो उसमें कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है? क्या उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर डेवलप होता है, ऑपोजिशन, प्रॉब्लम या एंगर? तो उस बच्चे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की क्वालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 23। द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम इज। तो समस्या का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं विच क्रिएट फियर इन इंडिविजुअल, नो। which create confusion in individual, no। A problem is that situation for which individual has no solution, या none of the above। तो right option is C, that is a problem वो होती है जिसके पास वो होती है जिसमें किसी भी पर्सन के पास उसका सोल्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है, फिर कैसे स्टार्ट होती है। ऑप्शंस हैं व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट स्टार्ट इट प्रॉपर्ली, व्हेन इंडिविजुअल फिनिशेस द हाफ ऑफ द वर्क, या व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट सक्सीड इन अटेनिंग हिज गोल इन द बिगनिंग, या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज सी, व्हेन द चाइल्ड डज नॉट सक्सीड इन अटेनिंग हिज गोल ऑफ इन द बिगनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25।
When a child studies the mathematics, science, geography, then he change the place of. मतलब जब बच्चा मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी पढ़ता है तो वो डैश का स्थान बदलता है. ऑप्शंस है फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, जर्नल एबिलिटी या स्पेसिफिक एबिलिटी. तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज इनफॉर्मेलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट अफेक्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है. ऑप्शंस है वर्क, डायरेक्शंस, एज, इन्वेस्टिगेशन या ऑल ऑफ द अबव. तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अ प्रॉब्लम सॉल्व्ड. तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है. विद लॉजिक एंड रिफ्लेक्शन, ऑटोमेटिकली, थ्रू अनदर या नन ऑफ द अबव. तो प्रॉब्लम सोल्व होती है with the logic and reflection. Option A is correct. Next question is which thing among the following effect most to solve the problem. मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को हल करने के लिए सबसे अधिक प्रभाव डालती है. ऑप्शंस एज, वर्क, डायरेक्शन, टेंडेंसी या ऑल ऑफ द अबव. तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. विच स्टेप्स आर गिवन बाय द बैरन एंड हिज कलीग्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैरन और उसके कलीग्स ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं. रेडीनेस, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन या ऑल ऑफ दिस. तो ये सभी स्टेप्स उन्होंने बताए थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड बिकम ऑप्टिमिस्ट बाय अ थ्योरी, दैट थ्योरी इज. मतलब बच्चे एक थ्योरी यानी कि एक सिद्धांत है जिससे कि बच्चा आशावादी बनता है. तो वो कौन सी थ्योरी है या फिर कौन सा सिद्धांत है. ऑप्शंस एक्टिविटी बेस्ड थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, फेवरल रिस्पॉन्स थ्योरी या नन ऑफ दिस. तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो.